ऐसे 720 बात करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। सर अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलती है, ठीक है सर। अब सर क्या हमें इस पे ओपिनियन देना है? मैंने कहा नहीं, ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं, एनुअल रिपोर्ट पे नहीं। तो करना क्या है? रीड करना है। रीड एंड कंसिडर वेदर देयर इज एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करो एज पर ऐसे 315, ठीक है सर। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो भैया एक बात पक्की है, देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अदर इंफॉर्मेशन में। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है तो ऐसे 705 के हिसाब से ओपिनियन मॉडिफाई करो। बट अगर अदर इंफॉर्मेशन में दिक्कत है तो ओपिनियन मॉडिफाई मत करना। एनुअल रिपोर्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ओपिनियन मॉडिफाई मत करना, मैनेजमेंट के पास जाना ठीक कराने। तो वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट स्टेटमेंट। जो भी मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दिया उसका बेसिस मांगेंगे। फॉर एग्जांपल पेटीएम जैसी कंपनी जो लॉसेज में है, बट एनुअल रिपोर्ट में वो दिखाती है एडजस्टेड एबिटदा विच इज वेरी पॉजिटिव, तो हम पूछेंगे भाई इसका कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, कैसे ये पॉजिटिव है। अब या तो उसने आपको बेसिस बता दिया तो यू आर सेटिस्फाइड कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। बट अगर वो बेसिस नहीं बता पाई और आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट इट। अब अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया तो चेक करो करेक्शन हुई है कि नहीं। बट अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे और उनसे करेक्शन करवाएंगे। अब सर अगर टीसीडब्ल्यूजी को बताने के बावजूद इट इज अनकरेक्टेड तो क्या करें? तो चेक करो अदर इंफॉर्मेशन कब मिली, प्रायर टू द ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। अगर मिली है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो क्या मैं ओपिनियन को मॉडिफाई करूं? अरे भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी है, ओपिनियन को मॉडिफाई मत करना। तो क्या करना है? हमें अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हमें अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी कंसीडर द इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इसमें अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन डालो और बताओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में। प्लस क्योंकि आप ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस कर रहे हो, कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी अबाउट दिस रिपोर्टिंग। दूसरा काम आप और कर सकते हो, चुपचाप पतली गली से निकल लो। अगर इस तरह से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी परेशान कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ इट इज प्रैक्टिकल और पॉसिबल। बट सर अगर हमको ये गड़बड़ पता चली आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट साइन हो चुकी है उसके बाद पता चली, देन सर वही चीज है सेम टू सेम जो मैं ऐसे 560 में बोलता था। अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब अगर बात हाथ से निकल चुकी है, आप मैनेजमेंट को दे चुके हो रिपोर्ट, तो ऐसे केस में टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन और लीगल एडवाइस कहीं ना कहीं इस मैटर को दूसरों के अटेंशन तक लाने के लिए, यूजर्स के अटेंशन तक लाने के लिए यू विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कंसिडरिंग द लीगल एडवाइस। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो यही चार्ट बस आपने ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी मसाला नहीं है। अब सर इसका जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है मैं एक बार आपको बुक से गो थ्रू कराता हूं, देखो क्या कहता है। जल्दी से आ जाओ बुक से। ठीक है सर। अब सर ये जो अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन है ये हमें कैसे डालना है? इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन डालना है विद द हेडिंग अदर इंफॉर्मेशन। लिस्टेड एंटिटी के केस में आप बताओगे कौन सी इंफॉर्मेशन है दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड और कौन सी इंफॉर्मेशन है विच ही एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन आफ्टर द रिपोर्ट। ठीक है सर। अनलिस्टेड के केस में जनरली मिल जाती है तो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। अब इस सेक्शन में क्या आएगा? मैंने कहा 5 चीजें आएंगी। सबसे पहले तो आप बताओ अदर इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहले तो अपना पल्ला झाड़ दो। अदर इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यानी स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन। अब सामने वाला सोच रहा है अदर इंफॉर्मेशन होती क्या है, तो आइडेंटिफाई करो। एक तो अदर इंफॉर्मेशन जो आपको पहले मिल गई और एक ऐसी अदर इंफॉर्मेशन जो आपको बाद में मिलेगी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर। अब अदर इंफॉर्मेशन को लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताओ। स्टेटमेंट कि हमारा ओपिनियन इसको कवर नहीं करता, हम इस पे कोई ओपिनियन नहीं देते। तो क्या करते हो? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रीड करना, कंसिडर करना और इस पे रिपोर्ट करना। 4 बातें क्या आ गई? एक बार रीड करो, एक बार रिवाइज कराओ मुझे फटाफट। सारे बच्चे फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? मैंने कहा सेपरेट सेक्शन डालेंगे अदर इन्फॉर्मेशन पे और पल्ला झाड़ देंगे, बोलेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन। फिर आप अदर इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो जो पहले मिल गई और जो बाद में मिलने वाली है। फिर सामने वाला सोच रहा आप इस पे ओपिनियन दोगे, बोलना नहीं, वी डू नॉट गिव एनी ओपिनियन ऑन अदर इन्फॉर्मेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड, कंसिडर एंड रिपोर्ट। एंड आखिरी में सर रिपोर्ट का क्या मतलब है? रिपोर्ट के बारे में आएगा 5th पॉइंट, when the other information
When other information is obtained prior to date of audit report, अगर इसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो यू हैव नथिंग टू रिपोर्ट. बट सर अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करी, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आप कहीं ना कहीं इसको डिस्क्राइब करोगे, आप इसको डिस्क्राइब करोगे. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू. क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है? लास्ट टाइम एक बार और. अदर इंफॉर्मेशन पल्ला झाड़ दो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है. अब सामने वाला सोच रहा है अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? दो तरह की अदर इंफॉर्मेशन, जो पहले मिल गई, जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिलेगी. अब क्या आप इस पे ओपिनियन दोगे? मैंने कहा नहीं, हमें सिर्फ इसको रीड करना है, कंसिडर करना है, रिपोर्ट करना है. अब रिपोर्ट क्या करना है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, नहीं है तो कुछ मत रिपोर्ट करो, अगर है तो उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट को आप डिस्क्राइब करके चलोगे. अब सर लास्ट में कहता है रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन. लॉ रेगुलेशन में अगर कोई रिपोर्टिंग है तो उस हिसाब से आप रिपोर्ट कर सकते हो. बट यहां पे आप इस ऐसे को तभी रेफर करोगे जब तीन चीजें हैं. ऊपर में से तीन चीजें मैच होनी चाहिए. सर क्या? सबसे पहले बी वाला पॉइंट मैच होना चाहिए, आइडेंटिफाई द अदर इंफॉर्मेशन. फिर इसके साथ डी वाला पॉइंट मैच होना चाहिए, डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ स्टेटमेंट एड्रेसिंग द आउटकम ऑफ ऑडिटर्स वर्क फॉर दिस पर्पस. जो भी आपका आउटकम है रिपोर्टिंग नॉन रिपोर्टिंग वाला वो बताना. ये तीन पॉइंट बस रीड करके चलो, दैट इज इनफ. ठीक है, ठीक है सर. अब क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ. इसके दो तीन ढंग के क्वेश्चंस हैं, वो अपन एक बार फटाफट कवर करते हैं. क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 2 देखो क्या कहता है. एमटीपी नवंबर 20 आपके क्वेश्चन बैंक एडिशंस की फाइल में होगा. मजा आएगा ये क्वेश्चन करके. देखो क्या कहता है. गाइड इंज एसोसिएट how to respond to the material misstatement of other information obtained prior to the date of audit report. Will your answer be different अगर आप कंक्लूड करते हो सेम आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? ठीक है, तो हुआ क्या है एक बार देखो जल्दी से क्वेश्चन में. हम एक ऑडिटर हैं ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है, हमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने फॉर मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन. वाइल रीडिंग द अदर इन्फॉर्मेशन हमको एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली है इन अदर इन्फॉर्मेशन. आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर हमने कंक्लूड किया मटीरियल मिसस्टेटमेंट है. हमने इसके बारे में मैनेजमेंट से डिस्कस किया और मैनेजमेंट से एविडेंस वगैरह मांगा. तो मैंने आपको पूरा स्टेप सिखा रखे हैं कि पहले मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ. वो पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिखो. सबसे पहले रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर करेक्शन. अब अगर मैनेजमेंट एग्री करती है वेरी गुड, नहीं करती तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ. अब टीसीडब्ल्यूजी के पास जाने के बाद भी आपकी चीजें ठीक नहीं होती और ऑडिट रिपोर्ट से पहले ये हुआ है, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा. दूसरा ऑप्शन क्या था? पतली गली से निकल लो. पतली गली से निकल लो यानी विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. बट सर अगर ये बाद में मिली है, इट इज आफ्टर. आफ्टर के केस में अगेन करेक्ट हो गई, बहुत बढ़िया. अगर करेक्ट नहीं हुई तो वही टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द यूजर्स. इजी पीजी. यस सर. अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कर लो. क्वेश्चन नंबर 3 कब कब आया? May 25 मेन एग्जाम, एमटीपी Jan 26. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना. वॉट वी शुड इंक्लूड इन अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या क्या आएगा. तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, सारे बच्चे मेरे साथ रीड करो. हम एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं. ठीक है सर. कंपनीज मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग अदर इन्फॉर्मेशन. अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आता है सर? सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट जिसमें आता है एमडीए एनालिसिस प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, सीएसआर वगैरह भी आ जाता है. चेयरमैन का मैसेज आता है और फ्यूचर प्रोजेक्शन. हमने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया है. ड्यूरिंग द ऑडिट क्या सर्कमस्टेंसेस है? जो डायरेक्टर रिपोर्ट और एमडीए हैं, जो डायरेक्टर रिपोर्ट और एमडीए हैं ये दोनों, ठीक है सर, दीज आर फाइनलाइज्ड एंड प्रोवाइडेड टू ऑडिटर बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट. ये आपको बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट मिल गए. ठीक है सर. जो चेयरमैन मैसेज है, चेयरमैन मैसेज और फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये दोनों बदमाश, ये आपको अभी तक नहीं मिले हैं. दे विल बी रिलीज्ड आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड. अब आपको कुछ इश्यूज भी मिले हैं. वाओ. जो एमडीए है उसमें आपको मिसस्टेटमेंट मिली है. ठीक है, रिगार्डिंग कंपनीज क्लेम ऑफ अचीविंग 20% रिडक्शन इन कॉस्ट, जबकि रिडक्शन इन कॉस्ट इज ओनली 10%. जो चेयरमैन मैसेज है विच इज येट टू बी रिव्यूड, उसमें इनके जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं दे अपीयर इनकंसिस्टेंट विद द हिस्टोरिकल ट्रेंड. यहां पे भी आपको थोड़ी गड़बड़ लग रही है. अब सवाल आता है अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या आएगा. तो 5 चीजें शुभम सर ने बताई थी. सबसे पहले पल्ला झाड़ दो, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन इज
अदर इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई करो अदर इंफॉर्मेशन, पहले वाली बाद वाली। पहले क्या मिल गया सर? पहले हमको मिल गया डायरेक्टर रिपोर्ट और एमडीए ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ रिपोर्ट। बाद में क्या मिला? मैंने कहा बाद में हमको मिलेगा चेयरमैन मैसेज और फ्यूचर प्रोजेक्शन। वेरी गुड। क्या मैं इस पे ओपिनियन दूंगा? क्या मैं इस पे ओपिनियन दूंगा? ना रे बाबा ना। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी ओपिनियन ऑन अदर इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे? रीड करेंगे, कंसिडर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो हम इसको रीड करेंगे, कंसिडर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। 4 बातें हो गई। एंड सर रिपोर्ट क्या करेंगे? अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो कुछ मत रिपोर्ट करो, बट सर अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, किसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट है? इंफॉर्मेशन विच वॉज ओब्टेन प्रायर टू द रिपोर्ट, तो वो आप मेंशन करोगे। तो लास्ट में आप बात करोगे नो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, अगर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब सर डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो इन्होंने पार्ट 2 में पूछा है। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती एमडीए वाली चीज को, इस वाली चीज को मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही एमडीए वाली चीज को, तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे? जो लिखा है ना इसी को मेंशन कर दो। जो क्वेश्चन में लिखा है बस उसी को मेंशन करना है। हेडिंग डाल दो अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, वी हैव आइडेंटिफाइड अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, कंपनी का क्लेम है 20% रिडक्शन, जबकि रिडक्शन है ओनली 10%। तो कुछ यहाँ पे मसाला नहीं करना, जितना लिखा है बस उतना डिट्टो कॉपी पेस्ट। विद दिस essay 720 डन। सो दोस्तों